आज की क्लास लर्निंग पर्शियन अल्फाबेट में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है, इस्तकबाल है। पिछली क्लास में हमने देखा कि पर्शियन अल्फाबेट जिसे हर्फ कहते हैं या हुरूफ कहते हैं उसे हिंदी में वर्णमाला कहते हैं या इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। और जो वर्णमाला होती है उसे इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं और फारसी में अलिफ बा कहते हैं। तो पिछली क्लास में हमने चार चार शेप के हमने दो दो किस्म के यानी चार शेप सेम शेप जैसे हर्फ के या फिर लेटर्स को हमने दो हिस्सों में बांट के पढ़ाई की। हमने उस क्लास में पिछली क्लास में 9 लेटर्स सीखे। अब इस क्लास में आगे के जो 9 लेटर्स के बाद के जो लेटर्स हैं या अल्फाबेट्स हैं उन्हें सीखने की कोशिश करेंगे। मैं इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो इससे पहले की वीडियो हमने बनाई है उस क्लास उसको अटेंड किया और कुछ जो समझ नहीं आया वो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पूछ सकते हैं मुझसे। और बार बार उसको रिपीट करते रहें, दोहराते रहें और साथ ही उसको लिखते रहें। लिखने से आपकी तहरीर यानी राइटिंग बेहतर होगी और रिपीट करने से आप जो अल्फाबेट हैं लेटर्स हैं वो सीखेंगे। तब तक हमने अलिफ बे पे ते से जीम चे हे खे यानी 9 लेटर्स सीखे। आज की क्लास में आगे के लेटर्स सीखेंगे। तो आगे के इससे पहले मैंने बताया था कि 4 लेटर ऐसे हैं जो सेम शेप के हैं, एक ही जैसी शक्ल के हैं, जैसे बे पे ते से। फिर अगले 4 हर्फ यानी जीम चे हे खे, ये 4 एक ही जैसी शक्ल के हैं। हमने चार चार को दो हिस्सों में बांटा तो उनको सीखा। आज की क्लास में हम जो लेटर्स पढ़ने जा रहे हैं वो दो लेटर सेम शेप के हैं यानी एक ही जैसी शक्ल के हैं और उसमें नुक्ता यानी बिंदी का के फर्क से वो लेटर बदल जाता है, वो अक्षर बदल जाता है, उसका स्वर बदल जाता है। उसकी शक्ल तो एक ही जैसी रहती है लेकिन नुक्ते से उसका स्वर बदल जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। तो आइए आप सीखते हैं अली बे पे अली बे पे ते से जीम चे से के बाद कौन से लेटर आते हैं। तो अगला जो लेटर है वो है दाल। ये क्या है? दाल। इंग्लिश में डी, रोमन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है DAA दाल। ठीक है, असल में क्या है? दाल है, दाल नहीं दाल। ये अब दाल ये बना हुआ है। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा कि कुछ लेटर्स जो मिलाकर लिखे जाने वाले यानी इससे पहले जो हमने 8 लेटर्स ऐसे पढ़े जो अलग अलग दो शेप के थे लेकिन नुक्ते के फर्क के साथ वो वर्णमाला बदल रही थी। तो वो जो मिलाकर लिखने वाला अक्षर था, मैं एग्जाम्पल के तौर पर पीछे ले जाऊंगा। जो मिलाकर लिखने वाला हर्फ था वो एक तो मिलाकर लिखने वाले हर्फ की शक्ल बदल जा रही थी और उससे पहले जो वर्णमाला लिखी जा रही थी वो उसका वही शक्ल थी। जैसे आप खे के बारे में देखें, खे, ये खे है, ये जब हम अलग लिखते हैं तो खे को इस शक्ल में लिखते हैं। लेकिन जब हम हर्फ को यानी उस अक्षर को मिलाकर लिखते हैं तो वो ये ऐसा खे बन जाता है। ये जो अधूरा खे दिख रहा है ना, यानी जो खे का ऊपरी हिस्सा है वो यहाँ पर आ जाएगा और उससे बिंदी होगी। तो आप देख रहे हैं दो दो खे है, फिर लास्ट में खे पूरा आ गया। यानी लफ्ज में यानी शब्द के आखिर का जो हर्फ होगा पूरा होगा लेकिन शब्द से का पहला अक्षर बीच का अक्षर ये अधूरा हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो जैसे वर्णमाला में लिखे जाते हैं, अल्फाबेट में लिखे जाते हैं, वैसे ही लफ्ज में भी लिखे जाते हैं, वैसे ही शब्द में भी लिखे जाते हैं। वो क्या है? वो आज की क्लास में हम सीखेंगे, दाल जाल वगैरह। तो आज दाल है वही जो मैंने बताया। जैसे ये दाल लिखा और ये मिलाकर लिखना तब भी दाल ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब लेकिन इसे हम मिला किसी दूसरे हर्फ के साथ दाल को सिर्फ एक बार मिला सकते हैं यानी पिछले हर्फ को मिला के अगला हर्फ फिर जोड़ नहीं सकते। दाल में हम जोड़ नहीं सकते, दाल में कोई हर्फ नहीं जोड़ सकते, दाल को किसी हर्फ से जोड़ सकते हैं। समझ गए मेरी बात? दाल को किसी हर्फ से जोड़ने का मतलब यह है, किसी अक्षर से जोड़ने का मतलब यह है कि उससे जो पहले वाला लेटर है या उससे पहले वाला हर्फ है, जैसे ये जीम है, ये जीम आप देखें नीचे नुक्ता है उसमें दाल है, जद हो गया। ठीक है, तो दाल को जोड़ा गया किससे? जीम से जोड़ा गया। लेकिन दाल को जीम से जोड़ा गया लेकिन दाल में किसी हर्फ को दाल से किसी हर्फ को जोड़ा नहीं जा सकता। जैसे
आप देखिए दाल दाल सब है, दाल पे जबर है द हो गया, दाल के नीचे जेर है तो दे हो गया, दाल पे पेश है तो दू हो गया। तो दाल और बाद में क्या है, इसके आगे अलिफ है तो दा हो गया। तो अलिफ को दाल से नहीं जोड़ा, दाल को अलिफ से नहीं जोड़ा, सॉरी, अलिफ को दाल से नहीं जोड़ा जा सका। दाल को हम किसी अक्षर से जोड़ सकते हैं, जैसे अब नीचे बताऊंगा कैसे जोड़ सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें इस पॉइंट को कि दाल को हम किसी अक्षर से जोड़ सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे अक्षर को दाल से नहीं जोड़ सकते हैं। यानी दाल के बाद आने वाले अक्षर को हम जोड़ नहीं सकते इससे। जैसे दाल के बाद अलिफ है तो दा हो गया, दाल के बाद ये तो दी हो गया। अब आए, अलिफ है दाल है बे है, तो अलिफ है दाल है बे अदब हो गया। क्या पढ़ेंगे, अलिफ दाल, और दाल का जो स्वर होगा हिंदी में वो द के समानांतर होगा। जैसे द से दाल हो सकता है, द से दवात हो सकती है, दाना हो सकता है, वैसे ही दाल से भी दावत हो सकती है, दाना हो सकता है, दादा हो सकते हैं, दूसरे अल्फाज या दूसरे शब्द भी बन सकते हैं। तो ये अलिफ है, इसमें नहीं जोड़ा। लेकिन दाल के बाद जो बे है ना, उसको हरगिज नहीं जोड़ सकते। दाल के बाद वाले अक्षर को दाल के बाद कोई अक्षर जोड़ा नहीं जा सकता। तो ये क्या हुआ, अदब, अदब। दाल के बाद क्या, अलिफ दा, फिर दाल के बाद अलिफ है। तो मैंने बताया था अलिफ स्टैंड फॉर या आ, ठीक है। तो दाल में अलिफ मिल गया तो दा हुआ, फिर दाल में अलिफ मिला तो क्या हुआ, दा, दा, दा। अब ये क्या है, खे है, खे के ऊपर पेश है, खू हुआ, और ये दाल है। तो मैंने कहा था कि दाल को किसी हर्फ से जोड़ सकते हैं, लेकिन किसी हर्फ को यानी किसी अक्षर को दाल से नहीं जोड़ सकते। यानी खे पहले है, उस दाल को जोड़ दिया, दाल को जोड़ दिया, लेकिन दाल के बाद जो अलिफ है वो दाल, अलिफ को दाल से नहीं जोड़ा जा सकता। यानी दाल से पहले पहले कितने भी अक्षर उसमें जुड़ सकते हैं, लेकिन दाल के बाद कोई अक्षर जुड़ नहीं सकता। ये कुछ ऐसे अक्षर है जो सीधे सीधे वो अलग ही कर देते हैं दूसरे अक्षर को। तो खू है, ये दाल है, फिर अलिफ है, खुदा हो गया। अब खुदा ऐसे ही लिखा हुआ, लेकिन नीचे नुक्ता आ गया तो जुदा हो गया, यानी खुदा जीम के, और ये जीम है, जीम क्यों है, इसलिए कि पीछे नुक्ता है, नीचे नुक्ता है तो जुदा हो गया। फिर ये क्या है, आ है, अ पे ये क्या मद बोलते हैं, लेकिन जैसे हिंदी में अ पे आ की मात्रा तो क्या हो जाता है, वैसे ही अलिफ पे अगर ये मद आ जाए तो आ हो जाएगा। तो ये आ है, फिर दाल है, फिर अलिफ है, आ दा, फिर बे है, आदाब। ऐसे ही दूसरे अक्षर है। अब अगले अक्षर की तरफ आते हैं, दाल के बाद क्या, ये जाल है। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, जाल। आगे की जो जबान है ना, वो दोनों तालों के नीचे, यानी दोनों का जो आखिरी हिस्सा यानी स्टार्टिंग का जो जबान का हिस्सा है, दाल, ऐसे जाल बोलेंगे। तो जाल की पहचान क्या है, वो मैंने कहा था कि दो हर्फ दो अक्षर एक जैसे हैं, तो दाल भी ऐसा ही, जाल भी एक ही जैसा, लेकिन बिंदी के फर्क से ये हर्फ बदल गया। जैसे दाल ये था, यहाँ पे बिंदी आ गई, शेप वही है, शक्ल वही है, बिंदी आ जाने का जाल हो गया। तो सेम कंडीशन जाल की भी है, यानी इससे पहले अक्षर इससे जोड़ सकते हैं, लेकिन इसके बाद के अक्षर को इसमें जोड़ा नहीं जा सकता। यानी जब हम कोई शब्द बनाएंगे तो शब्द के जाल से पहले वाले अक्षर को जाल से जोड़ सकते हैं, लेकिन जाल के बाद वाले अक्षर को जोड़ नहीं सकते। जैसे जाल है, जू, ये जाल पे अलिफ है, जाल के बाद अलिफ जोड़ा नहीं, जा हुआ, जाल के बाद ये दोनों अक्षर है उसमें जोड़ा नहीं किया। लेकिन नीचे अब हम आके देख रहे हैं, तो ये जीम को किससे जोड़ा गया, जाल से जोड़ दिया गया। जीम को जाल से जोड़ा, क्यों जोड़ा गया, मैंने बताया कि जाल से पहले अक्षर जोड़ सकते हैं, जाल के पहले हर्फ जोड़ सकते हैं, लेकिन बाद के हर्फ यानी बाद के जाल के बाद के अक्षर को नहीं जोड़ सकते। ये जीम हुआ, जीम को जेल से मिला है, जज हुआ, और ये बे जज्ब हुआ। अब जाल के बाद अलिफ है, जा, और ये ते है, जात। अब ये क्या है, जीम है अलिफ है, जीम अलिफ मिलके क्या हुआ, जा। ज और आ की मात्रा मिलके जा होता है ना, वैसे ही जीम और अलिफ मिलके भी जा होता है। फिर ये जाल है, फिर ये बे है, क्या हुआ, जाजिब। अब अगले हर्फ की तरफ आते हैं। अब हमने दाल जाल जो सेम शक्ल के हैं उनको पढ़ा। दाल में क्या है, दाल में ये शक्ल है, और दाल जाल की भी एक ही शक्ल है, लेकिन दाल में नुक्ता नहीं, तो इसलिए दाल हो गया, और जाल में नुक्ता ये तो जाल हो गया। अब अगले दो हर्फ भी ऐसे ही, यानी शक्ल अपनी एक ही जैसी इनकी है, लेकिन नुक्ता यानी बिंदी के न होने और लग जाने से स्वर बदल जाएगा, वर्णमाला बदल जाएगी। तो रे है, ये रे पे देखिए आप कोई बिंदी नहीं है, आर और ई मिलके रे हुआ है, ये रे पे कोई बिंदी नहीं है। रे भी वैसे ही है, रे से पहले अक्षर आया तो उसमें जोड़ देंगे, लेकिन रे के बाद कोई अक्षर नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे रे है, ये रे पे जबर हो गया तो रा हो गया, ये रे के नीचे जेर तो रे हो गया,
रे पे पेश हो गया तो रू हो गया। रे को अलिफ से मिलाया तो रा हुआ। क्योंकि मैंने बताया अलिफ क्या है, वो आ की मात्रा की तरह काम करता है। तो र पे मिला रे पे अलिफ मिल गया तो रा हो गया। दाल पे अलिफ मिला तो दा हुआ। काफ और बे पे अलिफ मिला तो क्या हुआ, बा हुआ। ते पे अलिफ मिला तो क्या हुआ, ता हुआ। जीम पे अलिफ मिला तो क्या हुआ, जा हुआ। हे पे अलिफ मिला हुआ तो क्या हुआ, हा हुआ। अब देखिए ये भी अक्षर बात के लेकिन जोड़े नहीं गए। आइए मिला के पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए तीनों हर्फ, ये क्या है, ये दाल है फिर रे है फिर दाल है। तो ये तीनों दो हर्फ है इसमें दाल रे, तो दोनों एक दूसरे से नहीं जुड़ रहे हैं। पहले आए तब भी नहीं जुड़ा, बाद में आए तब भी नहीं जुड़ा। ये दिखाना चाहते हैं दर्द में। तो कुछ हर्फ ऐसे हैं जो जुड़ते ही नहीं बल्कि एक दूसरे हर्फ को अलग कर देते हैं। तो दाल रे दाल, ये क्या है, दाल है फिर रे है फिर दाल है, दर्द। फिर इसमें क्या है, ये बे है। क्यों बे, इसलिए कि नीचे नुकता है। अब इसके बाद ये जो खड़ा हुआ है ना, ये अलिफ है। तो बे और अलिफ मिलकर क्या हुआ, मैंने बताया था, बा। फिर ये क्या है, रे, बार है। अब ये क्या है, ते के ऊपर, अब आप ध्यान देंगे ते के ऊपर दो बिंदी है, दो नुकता है, तो ते हुआ। फिर ये क्या है, रे है। फिर ये अलिफ है, तो क्या हुआ, तरा। और ये बे है, तराब। तराब नहीं तुराब होता, तुराब मतलब फारसी में मिट्टी को तुराब कहते हैं। फिर ये क्या है, अब अलिफ को आ की मात्रा या आ का स्वर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। वो अलिफ पे ये जो ऊपर का निशान ये है ना, ये वाला निशान है, ये मद कहलाता है। तो वो क्या होता है, वो अलिफ के लिए आ की मात्रा का काम करता है। तो अलिफ पे आ गया तो आ हो गया। और रे है आ र, फिर अलिफ आ गया तो रा हुआ, आ रा। आ और रे अलिफ रा, आ रा। आ को रे अलिफ रा, फिर रे को अलिफ से मिला तो आ रा हो गया। तो ये क्या है, शेप आप देखेंगे वो वही जीम चे खे है, लेकिन ये ऊपर नुकता तो किया हो गया। ये क्या है, रे खर। ठीक है। ये किस हर्फ की या किस अक्षर के नीचे तीन नुकता है, वो पे के नीचे। तो आप देख रहे हैं तीन नुकता है, पे हुआ, फिर ये रे पर हुआ। और ये क्या है, आ है। और आ क्यों हुआ, अधिक पे आ की मात्रा है, तो मद की मात्रा है, तो या मद का निशान है, तो आ हुआ। और ये बे है, पूरा आप। फिर ये क्या, बे है, रे ब, और रे को अलिफ से बरा। और ये ते हुआ, बरात। और ये क्या, रे है, र, रू, र पे पेश मतलब दिख नहीं रहा है, ये रू। और बे को अलिफ से लिया तो क्या हुआ, बा, रू बा। ये क्या है, चे है, चे है, रे है, चर। और ये बे है, चर। ठीक है। इसी तरीके से दूसरे अक्षर हैं। ये क्या है, अलिफ पे मद आ गया, आ हो गया। फिर ये चे को अलिफ मिला आ चा। और ये रे, आचार। आचार जो हम खाते हैं। और ये क्या, पे रे मिल गया, पुर हो गया। ते को अलिफ से मिलाया ता हुआ, क्या हुआ, पुरता। और ये बे, पुरताब। और ये क्या, दर, बे को अलिफ मिलाया बा हुआ, दरबार। दरबार, ये चर्बी। अब यहाँ पे कैन यू राइट दिस वर्ड इन पर्शियन, यानी आप ये इन पर्शियन इन वर्ड्स को जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको टास्क दिया जा रहा है कि आप ग्रुप में इस टास्क को पूरा करें। यानी जो ये लिखा है, रुबाब, बर्बाद, दारा, चर्ब, अरबाब, दरबाब, दरबार, तुरबत, बरतर, पीरी, तूर, पूर, रुबान, रू, हूर, हूरी, हरीर, परीर और दूध। ये जो रोमन स्क्रिप्ट में या इंग्लिश स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, रोमन स्क्रिप्ट कहते हैं इसे, इंग्लिश की स्क्रिप्ट जो होती है, जो इंग्लिश लैंग्वेज स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, उसे रोमन स्क्रिप्ट कहते हैं। और स्क्रिप्ट क्या होती है, वो लैंग्वेज जिस फॉर्म में लिखी जाती है उसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं, जिस शक्ल में लिखी जाती है उसे स्क्रिप्ट कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, ये आपके लिए टास्क है, ये हिंदी में आप टाइप करके हिंदी में ढूंढ के बताएंगे कि स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं, और आप व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें आपको फारसी में लिखना है। जैसे दोराब, रुबाब में क्या है रे होगा, फिर बे है, रोबा, ये रुबाब में। ठीक है, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें। ठीक है। रे हुआ। अब ये क्या है, जे है। तो मैंने बताया था कि अगले हर्फ जो हम अक्षर पढ़ेंगे वो दो लेटर एक जैसे होंगे। जैसे ये रे है, इस पे नुक्ता नहीं है, सेम ऐसे ही अगर इसमें जे से, यानी ये क्या है, जे, जेड की मिलके जे हुआ, जे से भी अगर नुक्ता हटा दें तो क्या होगा, रे हो जाएगा। लेकिन अगर हम रे पे नुक्ता लगा दें तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ठीक है। ये भी वैसे ही काम करता है, पीछे हर्फ को जोड़ सकता है लेकिन अगले हर्फ को अलग कर देता है। तो जे, जे, जे। और जे पे जबर तो ज हुआ, ये नीचे जेर जे हुआ।
जे पे पेश है जू हुआ, ज पे जे पे अलिफ मिलकर जा हुआ। अब इसको क्या पढ़ेंगे, जे और रे मिलकर क्या होगा जर, जे को अलिफ मिलाया तो क्या हुआ जा, रे मिलकर रे हुआ, जे को अलिफ मिलाया जा और रे आया जार, और जे को जे है ये, और ये क्या है नुक्ता नीचे है तो ऐसी शेप का होता है बे, बे रे, पर जबर, जे है वाव, ये आपने अभी हर्फ नहीं पढ़ा इसलिए हम इसको छोड़ते हैं। अभी यहाँ भी वही है, आप जे को मिला है, ठीक है, ये जे हुआ। अब ये फारसी में, हालांकि हम जब बचपन में पढ़ाया जाता था हमें तो ये जो जो रे के ऊपर तीन बिंदी आ जाए, तीन नुक्ता आ जाए तो हम उसको बड़ा से कहते थे, लेकिन बड़ा से होता नहीं असल में, सिर्फ हम फर्क करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए और याद रखने के लिए हम जे कहते थे। ये कौन सिखाता था, हमारे मास्टर सिखाते थे। तो इसका प्रोनाउंसिएशन में फर्क आता है, यानी रे जे और जे, ठीक है, तो हम प्रोनाउंसिएशन में स्वर्ण में स्वर में फर्क करते हैं, बाकी सब एक ही जैसा है। तो ये नुक्ता 3 हुआ, ठीक है, इसमें लिखा एज द लेटर ऑफ जे इज प्रोनाउंस्ड इन फ्रेंच और मेजर इन इंग्लिश, ठीक है, तो ये जे क्या है, वो इंग्लिश या फ्रेंच में जो प्रोनाउंस होता है उसके लिए, ठीक है। ये जैसे जे है ना, जैसे जे को फ्रेंच या इंग्लिश में जे पढ़ते हैं वैसे ही फारसी में जे होता है, ठीक है, इसको हम जे कहेंगे। ये भी वैसे ही उसी नियम पे चलेगा, यानी पहले अक्षर को छोड़ देगा, अगले पहले अक्षर को मिला सकते हैं, इससे पहले वाले अक्षर को मिला सकते हैं, बाद के अक्षर को नहीं मिला सकते। ये जे है, जे, ये जे को अलिफ मिलाया जा हुआ, ऐसे ही जे को अलिफ मिलाया जा और ज, और ये क्या अलिफ को जे से मिला अज दर, अजदर, और ये आ है ये आजीब, ठीक है। अब ये आपके लिए टास्क है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक यानी अदब से लेके जेब तक आप इसको हिंदी स्क्रिप्ट में, यानी अपनी देवनागरी स्क्रिप्ट है उसमें लिखकर भेज सकते हैं, या फिर रोमन स्क्रिप्ट में लिखकर भेजें, ताकि मुझे पता चले कि जो मैंने पढ़ाया है इससे आपने कितना सीखा, ये आउटपुट होगा मेरे लिए, और ये मुझे खुशी की बात होगी कि मेरे पढ़ाए हुए से आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, कोई कमेंट नहीं आया है जिससे मुझे पता चल सके कि आप सीख रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो ये आपके लिए टास्क है, ये पूरा करें। अगली क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे, यानी लेवल 4 को सीखेंगे। अब तक हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 1 में क्या सीखा, लेवल 1 में हमने अलिफ सीखा था, यह लेवल 1, इसमें अलिफ, ये अलिफ पे मत आगे तो आ हो गया, ये अलिफ में, ठीक है, इसको हमने सीखा। फिर लेवल 2 में आइए, लेवल लेवल 1 में ही है बे है, ये बे हुआ, ये पे हुआ, देखिए लिखा हुआ है, अगर आप ये भूल जाए क्या लिखा हुआ है तो इसको आप रोमन स्क्रिप्ट की मदद से पढ़ सकते हैं। बे है, फिर ये पे है, ठीक है, फिर ये ते है, फिर ये सेन, ठीक है, तीनों गंदे वाला हो गया। अब आते हैं लेवल 2 की तरफ, ये जीम हुआ, फिर ये देखिए चे हुआ 3 नुक्ते वाला, फिर ये हे हुआ बिना नुक्ते वाला, फिर ये खे हुआ नुक्ते वाला, ऊपर एक नुक्ता है, ये लेवल 2 हुआ। अब लेवल 3 की तरफ बढ़ते हैं, तो दाल देखिए, दाल बिना नुक्ते वाला दाल है, और नुक्ता लगा दिया तो यहाँ देखिए जाल हो गया, ये जाल लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर, सॉरी रे चला गया, ये रे है, ठीक है, बिना नुक्ते वाला ये रे हो गया, ठीक है, ये बोल्ड में लिखा है लेकिन बिना नुक्ते वाला रे हो गया। अगर इस पे नुक्ता लगा दिए तो क्या हो गया जे, देखिए अब नुक्ता लगा दिए जे हो गया, शेप वही है। अब आगे चलते हैं, फिर ये वही शेप वही, लेकिन 3 नुक्ता लगा दिए जे हो गया। अब तक हम लेवल 3 पढ़ लिया, यानी आपने लेवल 1, 2 और 3 पढ़ लिया। अब अगली क्लास में लेवल 4 पढ़ेंगे। जब तक आपके लिए जो एक्सरसाइज दी गई है उसको कीजिए, कोई सवाल हो जो ना समझ में आप व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पूछ सकते हैं, और एक्सरसाइज करने के बाद आप जरूर से, अनिवार्य रूप से आप ग्रुप में शेयर करें। आज की क्लास में इतना ही, आप लोगों का धन्यवाद।